नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल B2A क्लासेस के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी वेबसाइट पर गो टू टॉप या जंप टू सेक्शन जैसे बटन्स को देखे हैं, जो आपको उसी पेज के किसी दूसरे हिस्से पर ले जाते हों? इसे कहते हैं एंकर लिंक या सेम पेज लिंक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एंकर लिंक को कैसे बनाते हैं और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्मली लिंक्स हमें एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाते हैं, लेकिन एंकर लिंक क्या करता है, हमें उसी पेज के अंदर किसी खास सेक्शन पर ले जाता है। जैसे यदि कोई वेब पेज बहुत लंबा हो और आप उसके बॉटम में हो, लेकिन अगर आप एक ही क्लिक में टॉप पर आना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर एंकर लिंक का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहला टारगेट सेट करना, यानी क्लिक करने पर आपको जहाँ जाना है, वहाँ पर आईडी एट्रीब्यूट को लगाना, और दूसरा है लिंक बनाना, यानी href में उस आईडी को हैश के साथ लिखना। इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें हम किसी एलिमेंट के अंदर एक आईडी को डिक्लेयर करते हैं और उस आईडी को हम एंकर लिंक के अंदर कॉल करते हैं। ये जो हमने दूसरा लाइन लिखा है, इसके अंदर हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे हैश के साथ, और ये पहला जो लाइन है, इसमें हमने डिक्लेयर किया है एक आईडी, यानी सेक्शन आईडी नाम का एक आईडी डिक्लेयर किया है, जिसको हम कॉल करेंगे ये href के अंदर। तो पहले हम एक आईडी को डिक्लेयर करते हैं और उसको हम href में हैश के साथ कॉल करते हैं। तो ये दिस इज़ अ सेक्शन, ये जो है हमारा ये h2 का कंटेंट है, और ये गो टू सेक्शन, ये हमारा ए का यानी एंकर टैग का कंटेंट है। जैसे ही हम गो टू सेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो ये हमें दिस इज़ अ सेक्शन पर पहुँचा देगा। तो चलिए इसको हम प्रोग्राम में समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको HTML का एक प्रोग्राम दिख रहा है, जिसका आउटपुट आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है। हम इसमें एंकर टैग को यूज़ करने वाले हैं, जिससे हम क्या समझेंगे कि अगर यहाँ पे हमें कुछ ऐसा मिल जाए, जिसको क्लिक करते ही हम पेज के बॉटम में चले जाएँ, या फिर अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा बना लें, जिसको क्लिक करते ही हम पेज के टॉप पे चले जाएँ, तो इसके लिए हम एंकर टैग को यूज़ करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं। एंकर टैग को यूज़ करने के लिए अगर हम यहाँ टॉप पे लगाना चाहते हैं और बॉटम में जाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉटम में आएँगे। बॉटम में जाना है तो बॉटम में पहले आएँगे, और यहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट के अंदर एक आईडी लगा देंगे। जैसे हम यहाँ पे h2 के अंदर एक आईडी लिख रहे हैं, आईडी इक्वल, अब यहाँ पे आप चाहें जो वो उसका आईडी का नाम रख सकते हैं। मैं इसका बॉटम रख रहा हूँ, क्योंकि हम बॉटम में आ रहे हैं, तो हम बॉटम इसका नाम रख दे रहे हैं। अब ये जो आईडी बन गया है, इसको हमें कॉल करना है टॉप पे, ताकि ये हमें यहाँ पे ला सकें। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर आएँगे। ऊपर यहाँ पे हम लिख रहे हैं दिस इज़ अ फर्स्ट इमेज के नीचे, दिस इज़ अ फर्स्ट इमेज, ये हमारा हो गया। इसके नीचे यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंकर टैग को, ये हमने एंकर टैग लिखा, और एंकर टैग में हम href एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं किसी भी लिंक को लगाने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे href इक्वल, ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम लिखते हैं लिंक को। तो लिंक हमारा बनेगा हैश के साथ, जो हमने आईडी लिखा था, ये वाला नीचे जो आईडी हमने लिखा था बॉटम, इसी को हम कॉल कर देंगे वहाँ पे। तो ये जो बॉटम है, इसको हम कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, हैश के बाद पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम इसका कंटेंट डालेंगे गो टू बॉटम, और इसको क्लोज कर देंगे। ये हमने एंकर लिंक को क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब इसको हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करेंगे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे गो टू बॉटम करके एक लिंक बन गया है, जिसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें बॉटम पे ला देगा। दिस इज़ बॉटम ऑफ द पेज, ये हमारा बॉटम है पेज का। यहाँ पे हमें ला दिया, क्योंकि दिस इज़ द बॉटम यहाँ पे हमने अपने आईडी को लिखा था, जिसको हमने ऊपर यहाँ से कॉल कर दिया। गो टू बॉटम, इसमें हमने कॉल किया है उस आईडी को, तो ये हमें वहाँ पे ले जाएगा। अगर हम चाहते हैं गो टू, ये जो बॉटम है, इसको हम यहाँ पे लाना चाहते हैं कि जैसे हम उसको क्लिक करें तो सेकंड इमेज पे ला दें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड इमेज जो है वहाँ पे जाएंगे, ये दिस इज़ द सेकंड इमेज, और इसके आईडी में हम डाल देंगे आईडी डाल देंगे, आईडी सेकंड इमेज, सेकंड IMAGE, सेकंड इमेज, ये हमने आईडी बनाया, और इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे। ये जो हमने फर्स्ट बॉटम लिखा था, इसको कॉल कर देंगे सेकंड इमेज से, सेकंड IMAGE। पहले हमने बॉटम को लिखा था, क्योंकि हमें बॉटम में जाना था, अब हमें सेकंड इमेज पे जाना है, तो हम यहाँ पे सेकंड इमेज वाले आईडी को कॉल कर रहे हैं। इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे, सेव करके रिफ्रेश करेंगे, ये हमने रिफ्रेश कर दिया। अब जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, तो ये हमें देखिए ला रहा है दिस इज़ सेकंड इमेज, यानी हमने सेकंड इमेज पे जाने के लिए एक एंकर लिंक बनाया है, तो ये हमें सेकंड इमेज पे ला रहा है। फिर से हम इसको कर रहे हैं बॉटम वाले पे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बॉटम, हैश के साथ बॉटम, BOTTOM, ये हो गया बॉटम। अब हम चाहते हैं कि बॉटम पे कुछ ऐसा हो जिसको क्लिक करते ही हम टॉप पे आ जाएँ।
तो उसके लिए हम पहले टॉप में किसी एलिमेंट के अंदर, जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे H2 के अंदर एक आईडी बना दें, आईडी, और आईडी हमारा होगा टॉप। टॉप, ये हमने एक आईडी बना लिया। अब जाएंगे हम बॉटम में, जहाँ से हमें इसको कॉल करना है। यहाँ पे जाके हम एंकर टैग को यूज़ कर देंगे और एचरेफ के अंदर लिखेंगे हैश टॉप, क्योंकि हमने टॉप नाम का आईडी बनाया था। यहाँ पे इसको क्लोज करके यहाँ पे लिखेंगे हम दिस इज, या फिर लिखते हैं गो टू टॉप, गो टू टॉप, गो टू टॉप। यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। हमने एंकर टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसको हम सेव करके रिफ्रेश करेंगे। सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो है गो टू टॉप एक लिंक बन गया है। अब इस लिंक को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें टॉप पे ले जाएगा, और अगर हम गो टू यहाँ पे बॉटम है, यहाँ पे जो हमने पहले बनाया था, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें बॉटम पे ले जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से एंकर लिंक काम करता है, जिसे कि सेम पेज लिंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेम पेज के किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाने के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों, एंकर लिंक बहुत ही यूज़फुल है अगर आपके पास लंबा पेज है और आप चाहते हैं कि आपका यूज़र आसानी से किसी भी सेक्शन तक पहुँच सके। अब आप भी अपनी वेबसाइट में गो टू टॉप, जंप टू सेक्शन और क्विक नेविगेशन फीचर्स बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि HTML और वेब डेवलपमेंट की और वीडियोज आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।